दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए और ये घर में ताला कुची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा। समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा है। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे, एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। ये सूचना आप लोग अपने अपने मोबाइल से बागेश्वर धाम चैनल से इस वीडियो को काट कर जन जन तक जरूर पहुंचा दें। आपके गांव में आसपास ऐसी कोई बहन बेटी है जिसके माँ बाप ना हो, बहुत निराश्रित हो, उसको अब विवाह के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं, उसका संपूर्ण खर्च बागेश्वर धाम समिति उठाएगी। आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध खा और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं। 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव है। इसका दर्शन ही मात्र जीवन में आनंद दे देता है। ऐसे रुद्राक्ष महोत्सव के लिए सीहोर अवश्य पधारें। आप सबको निमंत्रण, पधारो बाबा के उस आनंदमय लीला का दर्शन करने। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहां होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहां रखना है, उसकी जलाधारी की दिशा कहां रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिमी होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान किस लिए है? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी कोषाधिक्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके
घी का एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्र साथ में रखें और एक बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती। सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रसाद बांटता है वो नरक जाता है। तो कई लोगों के प्रश्न आए, महाराज तुम कैसे कह देते हो कि बताओ प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो दुनिया के लोग प्रसाद ही नहीं बांटेंगे। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। तो ऐसा क्या लिख दिया वेद व्यास जी ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय तीर्थ में बंटता है, प्रसाद कथा भागवत सत्संग में बंटता है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, अपना आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है, पर आया तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के सामने खड़ा होकर भी कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, वो सीधा नरक चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद बांटने वाले को भी चाहिए, अगर भगवान के मंदिर के प्रसाद को तू बांट रहा है तो तेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो जाए तो उतना प्रसाद देना जितना दुनिया को। सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रसाद बांटता है वो नरक जाता है। तो कई लोगों के प्रश्न आए, महाराज तुम कैसे कह देते हो कि बताओ प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो दुनिया के लोग प्रसाद ही नहीं बांटेंगे। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। तो ऐसा क्या लिख दिया वेद व्यास जी ने कि प्रसाद। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है। पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर है। तुलसा के ऊपर जो मंजरी लग जाती है, ये तुलसा के ऊपर उसका कर्जा है, इस मंजरी को निकाल देना। तुलसा पर मंजरी नहीं होना चाहिए। जैसे ही मंजरी बड़ी हो, मंजरी को उतार लिया, शालिग्राम जी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिया। कितना सुंदर कहा है, शंकर जी का नाम नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता मामा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं। पशुपति व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं, उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, पर अगर व्रत कर रहे हैं तो काली तिल नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। घर का कोई भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है तो काली तिल शंकर को नहीं चढ़े।